आज के इस जायजे में हम एक बहुत ही कमाल की और मुतासिर कुन कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है समाजी दबाव से निकलकर अपनी असल पहचान और कद्र बनाने की। हम इस पूरे सफर को सॉरी नामी एक तालिब इल्म की ज़ाती डायरी के जरिए समझेंगे। ये दरअसल हम सबके लिए, खास तौर पर नौजवान तालिब इल्मों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि किस तरह मुश्किल तरीन हालात हमारे अंदर छुपे हुए असली किरदार को बाहर लाते हैं और ईमानदारी से किए गए हर काम की कितनी अहमियत होती है। जरा डायरी के इस जुमले पर गौर करें। सॉरी के ये अल्फाज सीधा दिल पर लगते हैं। ये इक़्तिबास हमें बताता है कि जब हालात इंतहाई कठिन हो जाते हैं तब हमारी ज़ाती शनाख्त कैसे बनती है या बदलती है। जब हम किसी शदीद मुश्किल में फंसते हैं ना, तो ये समाजी रुतबे और दिखावे की सारी परतें हट जाती हैं और पीछे सिर्फ हमारी असल काबिलियत रह जाती है। अच्छा, तो आइए सीधा डायरी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसका उन्वान है चाय की दुकान। कहानी का आगाज शिमला के एक खूबसूरत लेकिन सर्द गांव से होता है, जहां सूरी अपने वालिद की चाय की दुकान पर उनका हाथ बटाता है। इन अल्फाज में उसकी तन्हाई और दुख को बाआसानी महसूस किया जा सकता है। वो बस अपने हमजमातों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन इसे उसके खानदानी काम की वजह से नज़रअंदाज किया जाता है। ये एहसास कितना तकलीफदेह हो सकता है। दूसरों की जानिब से कबूल किए जाने की इस तड़प ने सूरी के वालिद को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो अपना खानदानी काम छोड़कर कोई नई नौकरी ढूंढने का सोचने लगे, ताकि उनके बेटे को मजीद शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यहाँ हम देख सकते हैं कि सॉरी किस ज़बरदस्त जज्बाती तब्दीली से गुजरने वाला है। बाएं तरफ वो कैफियत है जहाँ उसके सर पर शर्मिंदगी का भारी बोझ है और वो पूरी तरह दूसरों की राय पर इन्हिसार कर रहा है। लेकिन दाएं तरफ देखिए, ये वो मंजिल है जहाँ इंसान अपनी मुनफरिद कद्र को पहचान लेता है और अपने ख़ानदानी विरसे को पूरे फ़ख्र के साथ अपनाता है। ये शर्मिंदगी से फ़ख्र तक का एक मुकम्मल अंदरूनी सफ़र है। और अब कहानी के इस हिस्से में दाखिल होते हैं जहां हालात तेजी से बदलते हैं। एक इंतहाई सर्द पहाड़ी सफर। स्कूल का ये जंगलाती सफर देखते ही देखते एक खतरनाक बहरान में बदल जाता है। टाइमलाइन को देखें। जब सफर शुरू होता है तो सॉरी को लीडर बनाया जाता है, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही इसके हम जमात इसकी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं और इसकी रहनुमाई मानने से इनकार करके एक जगह रुक जाते हैं। फिर 3 घंटे गुजरते हैं, सूरज गुरूब हो जाता है और वो मुकम्मल तौर पर रास्ता भटक जाते हैं। 4 घंटे बाद हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो जाते हैं। जरा इस मंजर को अपने जहन में लाएं। पहाड़ों पर सूरज ढलते ही अंधेरा कैसे तेजी से फैलता है। धूप खत्म हो चुकी है और हड्डियों को चीर देने वाली काटती हुई सर्द हवा चल रही है। ऊंचे दरख्तों के लंबे और तारीक साए किसी खौफनाक ख्वाब की तरह लग रहे हैं, और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात, उनके पास मौजूद खाना और पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इन तलबा को एक हकीकी और जानलेवा खतरे का सामना था। आइए अब इस कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। चाय का एक गर्म प्याला। यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। जिस काम की वजह से सूरी का मजाक उड़ाया जाता था, वही सबकी बका की आखिरी उम्मीद बन गया। जब बाकी तमाम बच्चे खौफ से जम चुके थे, सूरी ने फौरन अमली कदम उठाया। उसने बुझती हुई आग की हरारत को इस्तेमाल किया, इर्द गिर्द से जमती हुई बर्फ को इकट्ठा करके पानी के लिए पिघलाया और फिर अपने बैग से पत्ती निकालकर एक गर्मा गर्म काली चाय तैयार की। ये वाज़े तौर पर जाहिर करता है कि शदीद दबाव में आपकी अमली महारतें किस तरह जिंदगियां बचा सकती हैं। और फिर इयान का ये जुमला सब कुछ बदल देता है। जब मदद पहुंचती है तो क्लास के तमाम बच्चों की राय सॉरी के बारे में यकसर तब्दील हो चुकी होती है। वो सब दिल से तस्लीम करते हैं कि आज उनकी जान किसी समाजी हैसियत ने नहीं, बल्कि सॉरी की शानदार अमली महारत और कायदाना सलाहियतों ने बचाई है। अब हम इस अहम तरीन मोड़ पर हैं, अपनी हकीकी कदर व कीमत की दरियाफ्त। पहाड़ के इस कठिन इम्तिहान के बाद सूरी में एक जबरदस्त जज्बाती पुख्तगी आती है। उसने 3 बहुत अहम बातें सीखीं। पहली, अमली इल्म वाकई जिंदगियां बचाता है। दूसरी, सच्ची क़यादत ये नहीं कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि ये है कि आप दबाव में कितना पुरसुकून रह सकते हैं। और तीसरी सबसे अहम बात, वो ख़ानदानी विरासत जिसे वो शर्मिंदगी का बायस समझ रहा था, दरअसल उसकी ताकत का सबसे बड़ा जरिया है। ये 2 मिसालें इस पूरे सफ़र को कितनी खूबसूरती से बयान करती हैं। जिस तरह चाय की हरारत ने सख्त बर्फ को पिघला दिया, बिल्कुल इसी तरह सॉरी की महारत और हमदर्दी ने उसके क्लास फेलोज के इन सर्द तनकीदी रवैयों को पिघला कर रख दिया। और जिस तरह चाय को तेज़ आंच पर उबाल कर तैयार किया जाता है, वैसे ही पहाड़ के इस जानलेवा दबाव ने सॉरी के अंदर छुपे हुए मजबूत किरदार को उभार कर सबके सामने रख दिया। और ये है इस कहानी का सबसे जज्बाती और खूबसूरत लम्हा। सूरी जब घर वापस आता है तो उसका खोया हुआ एतमाद बहाल हो चुका होता है।
وہ اب شرمندہ نہیں ہے، وہ پورے فخر کے ساتھ اپنے والد کو روک دیتا اور کہتا ہے کہ انہیں کوئی اور نوکری ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سمجھ چکا ہے کہ محنت اور ایمانداری کی ہر شکل قابل احترام ہے، اور وہ واپس اپنی خاندانی چائے کی دکان پر فخر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ذرا وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ہر کام کیوں اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی سیدھا سا لیکن طاقتور اصول بتاتی ہے۔ چاہے اسکول ہو یا عملی زندگی، تمام ایماندارانہ کام ہمارے معاشرے کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عملی مہارتیں کس قدر قیمتی ثابت ہو سکتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کو تنہا کرنے کے بجائے انہیں ساتھ لے کر چلتے ہیں تو ہم ایک مضبوط اور بہتر ٹیم بناتے ہیں۔ ہر پیشے سے وابستہ افراد کے ساتھ شفقت اور عزت سے پیش آنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اساتذہ کے لیے ہم نے کچھ کلاس روم مباحثے کے اصول بھی ترتیب دیے ہیں، آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سبق کو کلاس روم میں مؤثر طریقے سے ڈسکس کرنے کے لیے یہ چند آسان اقدامات بہت کام آ سکتے ہیں۔ جب ڈائری کے اقتباسات پڑھے جائیں گے تو طالب علم کہانی کے ساتھ ایک گہرا جذباتی تعلق محسوس کریں گے۔ اس بات پر کھلی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ جب کسی کو جان بوجھ کر الگ تھلگ کیا جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور کیسے سوری کا شرمندگی سے لے کر فخر تک کا سفر سب کے لیے ایک مثال ہے۔ اور اس پورے جائزے کو ختم کرنے سے پہلے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ واقعی اگر چائے کا ایک سادہ سا کپ لوگوں کی سوچ کو اس حد تک بدل سکتا ہے تو ہمارے ارد گرد موجود لوگوں میں ایسی کون سی کمال کی صلاحیتیں ہوں گی جنہیں ہم صرف ان کے کام یا ظاہری حلیے کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ آئیے ایماندارانہ کام کی عزت کرنا سیکھیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہوتا ہے۔